दोस्तों हमारा देश प्यारा भारत एक प्रकार का उपमहाद्वीप भी है, जहां यह एक ओर हिमालय से घिरा हुआ है तो वहीं तीन ओर से इसकी जो सीमाएं हैं वो समुद्र से घिरी हुई हैं। दोस्तों मतलब कि हमारे देश की ज़्यादातर सीमाएं जो हैं वो समुद्र से घिरी हुई हैं और इसमें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं समुद्र से छूती हैं। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो हमारा भारत है उसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे अरब सागर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो दोस्तों आइए जानते हैं अरब सागर के बारे में। अरब सागर हिंद महासागर के पश्चिम में 38,62,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों इसे सिंधु सागर के नाम से भी जाना जाता है और प्राचीन काल में भारत के सागर के नाम से भी इसको जाना जाता था। दोस्तों ये जो अरब सागर है, ये अरब सागर भारत और अरब देशों के बीच में हिंद महासागर का ही कुछ हिस्सा है जिसे अरब सागर कहते हैं। दोस्तों अरब सागर का नाम आखिर अरब सागर ही क्यों पड़ा, ये बहुत दिलचस्प कहानी है। दरअसल 9वीं शताब्दी में अरब के कुछ महत्वपूर्ण व्यापारी जो कि बहुत समय तक समुद्र में अपना आधिपत्य जमा कर रखे हुए थे, लगभग मध्य युगीन काल तक इनका आधिपत्य समुद्र पर रहा था। दोस्तों ये जो व्यापारी थे ये भारत में व्यापार करने के लिए इसी रास्ते से आया करते थे, इसलिए अरब व्यापारियों के कारण इस सागर का नाम अरब सागर पड़ गया था। दोस्तों आज भी ये जो अरब सागर है भारत, अरब और यूरोप के मध्य व्यापार का बहुत बड़ा मुख्य केंद्र है और ये जो जलमार्ग है सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें अरब सागर की चौड़ाई की तो इसकी अधिकतम चौड़ाई है 1490 माइल्स, मतलब कि 2400 किलोमीटर। और दोस्तों अगर हम लोग इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई है 4662 मीटर। दोस्तों ये सागर एक त्रिभुजाकार टाइप का है और इसके उत्तर में पाकिस्तान, ईरान जैसे देश हैं, तो वहीं पश्चिम में ओमान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात जैसे छोटे छोटे देश हैं। दोस्तों अरब सागर के पूर्व में भारत विद्यमान है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसमें मिलने वाली नदियों के बारे में तो इसमें एक भारत की प्रमुख नदी सिंधु नदी आकर के मिलती है और इसके साथ साथ ही लूना, साबरमती, महानदी, नर्मदा और ताप्ती जैसी छोटी बड़ी नदियां आकर के इस सागर में मिलती हैं। दोस्तों अरब सागर में प्रमुख 2 शाखाएं हैं। पहले दक्षिण में एडान की खाड़ी है और वहीं उत्तर में ओमान की खाड़ी विद्यमान है। दोस्तों अरब सागर जो है वो मानसूनी जलवायु क्षेत्र में विद्यमान है, मतलब कि सर्दियों में इसका तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और गर्मियों में इसका तापमान जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर इसमें हम लोग जलीय जीवों की बात करें तो इसमें मछलियाँ, टुयाना, सुडान, विलफिश, शार्क, ब्लू व्हेल और मूनफिश जैसी जो जलीय जीव हैं वो पाए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आप सभी को ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानने को मिले और आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।